वेलकम बैक चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे आज, जिसका नाम है इंडिया लोकेशन, बॉर्डर, एरिया एंड फिजियोग्राफी। तो भारत जो है हमारा, उसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे, उसका एरिया यानी कि भारत जो है कितनी जगह पर फैला हुआ, यानी कि हमारे पास टोटल ज़मीन जो है वो कितनी है ये जानेंगे, उसकी लोकेशन किस जगह पर लोकेटेड है ग्लोब में, उसका बॉर्डर यानी कि किस किस देश के साथ हमारा बॉर्डर हम साझा करते हैं, और इसकी फिजियोग्राफी का मतलब होता है टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स फाउंड इन इंडिया, कि भारत में किस प्रकार के ज़मीन पाई जाती है। ज़मीन का मतलब यहाँ पर टाइप ऑफ सॉइल से नहीं है, यहाँ पर फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि पहाड़ी इलाके हैं, डेजर्ट रीजन है, प्लेटू है, फिर कोस्टल प्लेन्स हैं, प्लेन रीजन है, फिर हमारे यहाँ पर इवन आर्किपेलगस जिसको हम आइलैंड्स भी कहते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म यहाँ पर पाया जाता है। तो यही हमारे चैप्टर का आज टॉपिक है और हम इन सब के बारे में आज जानेंगे। तो आपको पता ही होगा, भारत जो है उसकी लोकेशन की बात की जाए तो भारत कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? एशिया में। तो इंडिया इज लोकेटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट, और है कहाँ पर ये? एशिया के सदर्न मोस्ट पार्ट में, इनके एकदम नीचे, एशिया के साउथ में। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया कहाँ पर आया हुआ है, इंडिया इज हियर, ये आपका इंडिया है। देखिए तो इंडिया कहाँ पर आया? एशिया के साउथ के अंदर आया है, एकदम सदर्न पार्ट में। नाउ यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इंडिया की पोजीशन जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से भी बताई गई है। ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की लोकेशन यहाँ पर बताई गई है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पर हम इंडिया का पूरा मैप देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो इंडिया के स्टेट्स को, उनकी कैपिटल्स को अलग अलग कलर से दर्शाया गया है। आप देख पा रहे हैं? यस, यू कैन सी देयर। तो अलग अलग रंगों से भारत के अलग अलग स्टेट्स को दर्शाया गया है, और उसके साथ जो आप एक डॉट देख रहे हो हर एक स्टेट के अंदर, वो डॉट जो है वो हर एक स्टेट की कैपिटल के नाम के लिए लगाया गया है। मिडिल के अंदर आप मध्य में देख रहे हो, यहाँ पर ये दिया हुआ है क्या? मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। आप यहाँ हमारे गुजरात भी देख सकते हैं, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, और साइड में आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल, और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अरेबियन सी। और नीचे की पार्ट में बात करें तो हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज में से एक श्रीलंका है, और यहाँ पर जो लोअर पार्ट में जो ओशन है इसको इंडियन ओशन कहा जाता है। और इस तरफ जो आप कुछ देख रहे हैं डॉट्स वगैरह जो लेफ्ट साइड में, ये डॉट्स जो हैं ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, और जो आप राइट साइड में देख रहे हैं वहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड जो हैं वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये हमारा पूरा पॉलिटिकल मैप है भारत का। अब हम एरिया की बात करेंगे इंडिया के। भारत का एरिया जो है, हम उत्तर से शुरू करें, हम मैप में देखेंगे तो नॉर्थ, उत्तर में कश्मीर है सबसे ऊपर, और कश्मीर से सबसे नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपको कन्याकुमारी मिलेगा। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर। यानी कि अगर आप यहाँ देखने जाएं तो इंडिया जो पूरा मैप अगर मैं आपके सामने रखूँ, यहाँ पर आ गया है पूरा मैप, देखिए तो ये जो लंबाई है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये लगभग 3214 किलोमीटर है। यानी कि बहुत ही बड़ा मुल्क है हमारा भाई, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल और स्मॉल कंट्री। 3214 किलोमीटर लंबा है हमारा देश ऊपर से नीचे की तरफ। और उसी प्रकार जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट में है, वहाँ से लेके गुजरात में द्वारका तक जाते हैं, तो इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई हम कहेंगे यहाँ पर, वो है 2933 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर जितना है। द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत का पूरा जो एरिया है वो इतना है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का एरिया भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इंडिया का उत्तर से दक्षिण तक का जो लेंथ है वो, फिर ईस्ट से वेस्ट तक का लेंथ है वो याद रखना है, और ये जो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और भारत का पूरा एरिया जो है वो 32,87,263 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इंडिया की और जानकारी जुटाते हैं। इंडिया जो है वो कई स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर, कई देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। भारत की अगर कन्फिग्रेशन की बात करें तो 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज जो थी पहले यहाँ पर बताई गई हैं,
लेकिन आज मेरे ख्याल से 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि हमारे उत्तर जो नॉर्थ में जो हमारे कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर, उसमें एक लद्दाख टेरिटरी और शामिल कर दी गई है, जो कि यूनियन टेरिटरी। तो 28 और 8 अभी ये गिनती हमारे यहाँ पर हो गई है। भारत का कैपिटल दिल्ली है, ये सब लोग जानते ही हैं। दिल्ली के अंदर हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। नाउ विल सी द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी मैंने आपको बता दिया, हमने देख लिया लोकेशन कहाँ है इंडिया की, ठीक है, एरिया देख लिया हमने, ठीक है। अब फिजियोग्राफी की बात करते हैं, यानी कि भारत जो है हर जगह पर सेम नहीं है। फिजियोग्राफी के नज़र से देखें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से हमारा देश देखने को मिलता है। इसमें आप देखने जाओगे तो क्या क्या है यहाँ पर, देखिए ये 5 और 6 जो फिजियोग्राफी से यहाँ टिक की गई हैं। पहला है नॉर्दर्न माउंटेनस रेंज। नॉर्दर्न यानी कि उत्तर में जो माउंटेन्स है, हमारे हिमालय पर्वत है ना, जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और ईस्ट की तरफ जाता है, ये पूरा नॉर्दर्न हिमालयस कहलाता है, जिसको माउंटेन रेंज भी कहते हैं। उसके बाद हमारा उत्तर भारत का प्लेन रीजन आता है, प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ पार्ट, ये सब आते हैं प्लेन रीजन। और उसके बाद हम सेंट्रल और डिकन प्लेटो, नीचे के पार्ट की तरफ जाएंगे, जिसको सेंट्रल और डिकन प्लेटो कहा जाता है। फिर अंत में आता है हमारा कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब सी का जो हमारा शोर है, किनारा है, किनारे के साथ साथ का जो एरिया, उसको कोस्टल प्लेन कहा जाता है। 5वां नंबर यहाँ पर आइलैंड्स को दिया गया है, जिसको हम आर्किपेलगस भी कहते हैं। आर्किपेलगस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स का ग्रुप। 6 नंबर जो है हमारा वो है इंडियन डेजर्ट्स, यानी कि भारत का जो डेजर्ट रीजन है, वो डेजर्ट का मतलब आपको पता है ना, हमारा रेगिस्तान। चलिए मैं भारत के नक्शे में आपको एक बार इसको ड्रॉ करके बताता हूँ, तो आपको और मजा आएगा इसको समझने में। तो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, उत्तर जो पार्ट है, बिल्कुल नॉर्थ का पार्ट है, जो वो है हमारा, जो यहाँ पर हमारे माउंटेन्स हैं, ये पूरा एरिया जो है माउंटेनस रीजन है। उसके बाद ये जो एरिया आप देख रहे हो बीच वाला, दिस इज द पार्ट दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल एंड द डेक्कन प्लेटू, और सॉरी ये हमारा प्लेन रीजन है, सॉरी ये प्लेन रीजन है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड ट्राइंगल, जो नीचे का पार्ट है ना, नीचे यानी कि जो त्रिकोण बना हुआ है नीचे, ट्राइंगल उल्टा, उसको ट्राइंगल को उल्टा कर दोगे तो आपको ऐसा फिगर दिखेगा। तो ये हमारा इन्वर्टेड ट्राइंगल के रूप में ये है हमारा डेक्कन प्लेटू, जिसको हम सेंट्रल और डेक्कन प्लेटू भी कहा जाता है। प्लेटू इसको इसलिए कहा जाता है, प्लेटू का मतलब क्या होता है आपको पता है बच्चों? नहीं पता होगा। प्लेटू का मतलब होता है हाईलैंड। हाईलैंड का मतलब ऊंची ज़मीन, यानी कि जब आप समुद्र से लैंड के अंदर आगे की तरफ बढ़ोगे तो ज़मीन की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जब सेंटर से आप समुद्र की तरफ आओगे तो ऊंचाई घटती जाएगी, यानी कि ऊंची ज़मीन जो हाईलैंड होता है उसको प्लेटू कहा जाता है। तो भारत का मिडिल पार्ट जो है ना साउथ में, उसको प्लेटू कहा जाता है। और प्लेटू के साइड में जो ये पतली सी यहाँ पर जो देख रहे हैं जगह बची हुई, दिस इज द नैरो कोस्टल प्लेन्स। ये कोस्टल प्लेन है जो कि किनारे के साथ साथ आते हैं। अब बात रही हमारे डेजर्ट की, तो गुजरात और राजस्थान जो है जो डेजर्ट रीजन है। और बात करें हमारे आइलैंड्स की, तो दोनों तरफ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स भी यहाँ पर हैं। तो ये हमारे देश की फिजियोग्राफी। अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक्स की तरफ, जिसमें पहला हम शुरू करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। अब जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में ड्रॉ करके तो बता दिया, हमारा जो हिमालयन चेन है, उत्तर के अंदर हमारे एक ही माउंटेन रेंज है जिसको हम हिमालयन माउंटेन रेंज कहा जाता है, जिसको हिंदी में हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसको हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज हिमालय ही है। इसके 3 पार्ट बताए गए हैं, पहला हिमालयन माउंटेन रेंज, दूसरा हिमालयाज और तीसरा है हिमालय ईस्टर्न हिमालयाज और पूर्वांचल। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल रेंज। यहाँ पर 3 पैरेलल रेंजेस, यानी कि एक ऊपर है, दूसरी उसके नीचे है, तीसरी उसके नीचे है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ है, बिल्कुल टॉप की तरफ, दैट रेंज टुवर्ड्स चाइना इज नोन एज ग्रेटर हिमालय। यानी कि ऊपर का पार्ट जो है, आपको पता है हमारे ऊपर की तरफ चाइना कंट्री है, तो चाइना की तरफ का जो पार्ट है उसको वहाँ पर ग्रेटर हिमालयस कहा जाता है, जो चाइना की तरफ है। उसके बाद बीच में जो हिमालय आते हैं उसको सेंट्रल हिमालयस कहा जाता है, और तीसरे जो नीचे वाले उसको शिवालिक रेंज कहा जाता है। मैंने बताया ना पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है, एक साथ जाते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक कैसा होता है, लाइन पैरेलल जाती है ना एक दूसरे के, वैसे ही इसको भी पैरेलल कहा जाता है। पैरेलल मतलब पहले एक रेंज है, उसके नीचे एक और है, उसके नीचे एक और, पहाड़ों की श्रृंखला है पूरी। ऊपर वाले को कहा जाता है ग्रेटर हिमालयस, बीच वाले को कहा जाता है मिडिल हिमालयाज या फिर सेंट्रल हिमालयाज, और जो लास्ट नीचे वाला है उसको शिवालिक रेंज कहा जाए, शिवालिक। अब यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, पेज नेक्स्ट पेज पे, आप यहाँ पर जो ब्राउन पार्ट आप देख रहे हो, ब्राउन पार्ट किया हुआ है ना ऊपर वाले पार्ट में, तो ब्राउन पार्ट जो है वो पूरा हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज है, माउंटेनस रेंजेस ऑफ हिमालयस। इसके अंदर कौन कौन से पहाड़ पाए जाते हैं वो बताए गए, माउंट गॉडविन ऑस्टिन,
जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, किलोमीटर नहीं है, आई एम सॉरी। तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है वो 8,611 मीटर ऊंचा है। ये कराकोरम रेंज जो है उसके पास में उसमें पाया जाता है, और यहीं पर हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी पाया जाता है। सबसे ऊंची रेंज जो है, माउंटेनस पीक जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है। इसके साथ साथ यहीं पर कंचनजुंगा, नंदा देवी, बद्रीनाथ ये भी पाए जाते हैं। इनकी लंबाई, ऊंचाई इनकी बताई गई है, आपको याद रखनी है किसकी कितनी ऊंचाई है, वन वर्ड में पूछा जा सकता है। दूसरा है माउंटेनस रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालयस की बात करते हैं, यानी कि भारत से हम जब इस तरफ जाते हैं ना, ईस्ट की तरफ, असम की तरफ, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय की तरफ, तब कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, तो वहाँ पर पटकोई और लुशाई जो है ये दो पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे पाए जाते हैं। जबकि गारो, खासी, जंतिया और नागा ये पहाड़ हैं लेकिन बहुत ऊंचे नहीं हैं। तो दूसरा पार्ट जो है वो प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, यानी कि हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया। माउंटेन्स जो है वो कैसे हैं, देखो उत्तर में जो नॉर्थ की तरफ पाया जाता है वो पहाड़ ऊंचे हैं, हिमालयन माउंटेन है, जिसके अंदर माउंट गॉडविन ऑस्टिन और माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ हैं। जैसे हम ईस्ट की तरफ आते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई कम हो जाती है। अब हम प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ की बात करेंगे। उत्तर भारत जो है, जैसे मैंने बताया आपको, पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ बिहार की तरफ निकलते, ये एरिया जो है ये पूरा एलुवियल सॉइल से मिलकर बना है। कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल। एक सॉइल का टाइप होता है। एलुवियल सॉइल बनती है एलुवियम से। एलुवियम क्या होता है आपको पता है? एलुवियम जो कण, जो मिट्टी के कण जो नदियां पे अपने साथ पहाड़ों से बहाकर लाती हैं, उसी को एलुवियम कहा जाता है। उसी से हमारा उत्तर भारत बना हुआ है, इसीलिए उसको एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। और वो मिट्टी जो है उसके कणों को एलुवियम भी कहा जाता है। एलुवियम का मतलब एलुवियल सॉइल ही है। ये उत्तर भारत में आई कहाँ से भाई? ये आई कैसे? ये आई नदियों के साथ बहकर। नदियाँ जब ऊपर से बहकर आती हैं तो अपने साथ छोटे छोटे कण बहाकर लाती हैं, और लाकर उन कणों को वो प्लेन्स में बिछा देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स बना है। क्योंकि ऊपर से जब बहती है नदियाँ तो उबड़ खाबड़ जगह होती है पहाड़ों से, लेकिन जब वो नॉर्दर्न प्लेन्स में आती हैं तो एकदम प्लेन का मतलब सपाट रीजन, एकदम सपाट मैदान, तो नदियाँ आकर वहाँ पर एकदम सपाट बहने लगती है, इसीलिए उसको नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है। द प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर सो वास्ट दैट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। ये बहुत ही बड़ा प्लेन रीजन है जो कि नदियों के द्वारा बनाया गया है। Due to the vastness of these plains, it is one of the most prosperous and populated areas of India. अब ये जो इतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा अच्छा, यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। वो सॉइल फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए यहाँ पर खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। ये प्रॉस्परस, ज़्यादा लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट विल सी अबाउट द सेंट्रल एंड द डेक्कन प्लेटू। यहाँ पर जो पिंक पार्ट देख रहे हो आप, पिंक कलर का पार्ट देख रहे हो ना नेक्स्ट पेज के ऊपर आप, तो पिंक पार्ट जो है वो हमारा क्या है? प्लेटू रीजन। इसको सेंट्रल और डेक्कन प्लेटू कहा जाता है। सेंट्रल इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो इंडिया के सेंटर में भी है पिंक पार्ट, और डेक्कन इसलिए क्योंकि ये दक्षिण में भी है, नीचे की तरफ है। ठीक है, ये जो एरिया आप देख रहे हो इंडिया का, जो नीचे का पार्ट आप देख रहे हो कैसे त्रिकोण की तरह दिख रहा है ना, उल्टा ट्रायंगल होता है नीचे का पार्ट, तो नीचे का पार्ट जो है ये उल्टे ट्रायंगल की तरह है, और इसके एक तरफ कौन सा सी है? अरेबियन सी, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, नीचे की तरफ इंडियन ओशन। तो यानी कि इसके कितनी तरफ पानी है? 3 तरफ। इसीलिए इस एरिया को हम पेनिनसुला कहते हैं। व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला इज एन एरिया सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 साइड्स, नॉट 4 साइड। जो 4 साइड से सराउंडेड होता है उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड कहा जाता है। यस, वेरी गुड। जिसके चारों तरफ पानी होता है उसे आइलैंड कहते हैं, जिसके 3 तरफ पानी होता है उसे पेनिनसुला कहा जाता है। ये माना जाता है कि सबसे पुराना लैंड मास है जो कि पुराने पत्थरों से बना है। यहाँ पर नर्मदा नदी की घाटी है, सोन नदी भी है यहाँ पर, और ये जो सोन नदी जो है वो इसके बीच में से बहती है, जिससे ये पार्ट जो है 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ऊपर का पार्ट जो है नॉर्थ वाला उसको मालवा प्लेटू कहते हैं, और जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। यहाँ पर सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये ब्लैक सॉइल है, इसलिए यहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। क्रॉप्स के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। कोस्टल प्लेन की बात करते हैं। कोस्टल प्लेन क्या है? मैंने जैसे आपको बताया कि जो
आप यहाँ पर देखिए पिंक वाला अपना जो मैप था जिसके अंदर पिंक कलरिंग किया हुआ है, आप देख रहे हो ना वहाँ पर पिंक करने के बाद साइडों में येलो पार्ट बच रहा है, आप देख रहे हो नीचे नीचे की तरफ देखना, आपको ऊपर नीचे येलो पार्ट बचा हुआ है ना साइड साइड में, येलो पार्ट एक तरफ, आप अरेबियन सी की तरफ जो येलो पार्ट है वो काफ़ी कम है और बे ऑफ बंगाल की तरफ येलो पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स, इसको क्या कहा जाता है, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। भारत की कोस्ट लाइन जो है ना, टोटल कोस्ट लाइन यानी कि गुजरात से लेके बंगाल तक का जो एरिया जो समुद्र को टच होता है वो लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा है और इसमें एक तरफ नैरो प्लेन है और एक तरफ थोड़ा चौड़ा है प्लेन। द रीजन लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स इज नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो ईस्ट की तरफ जो रीजन है उसको ईस्टर्न घाट कहा जाता है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी कहते हैं। और जो ये एरिया है ये फिशिंग के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर मछली पकड़ी जाती है बहुत ज़्यादा और चेन्नई, पुडुचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जैसी पोर्ट्स यहाँ पर लोकेटेड हैं जो कि दूसरे देशों के साथ हमारा सामान लेने देने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी हेल्प करता है। और जो वेस्ट की तरफ है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है या वेस्टर्न घाट्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही नैरो है, आप देखो ना उस मैप को देखो तो उसमें गुजरात कहाँ पर आया, आपने लोकेट करके देखो गुजरात कहाँ है, फिंगर रखिए अपने गुजरात के ऊपर, यस। और गुजरात के नीचे का पार्ट आप देखोगे येलो वाला, वो पतला है क्या मोटा है, बहुत ही पतला है, ठीक है। तो ये बहुत ही पतला है और इसको कहा जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से पतला है, नैरो है ना। यहाँ पर ब्लैक सॉइल है और फर्टाइल सॉइल भी है, एलुवियल भी, तो यहाँ पर खेती अच्छी होती है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिसमें मुंबई, कंडला, मंगलुरु, कैलिकट और तिरुवनंतपुरम जैसी पोर्ट्स का नाम हम ले सकते हैं। अगला जो है आर्किपेलागस, जिसको आइलैंड्स भी कहा जाता है। ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ पानी होता है उसको कहा जाता है आइलैंड और ऐसे आइलैंड्स के ग्रुप को कहा जाता है आर्किपेलागस। लक्षद्वीप एंड मिनीसॉय आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन अरेबियन सी। अरेबियन सी के अंदर जो आइलैंड्स है ना वहाँ पर कौन से हैं, लक्षद्वीप और मिनीसॉय आइलैंड्स हैं। वैसे ही दूसरी तरफ आप देखोगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में स्थित हैं। डेजर्ट की तरफ चलते हैं अभी। डेजर्ट की बात करें तो राजस्थान जो है वो पूरा ही डेजर्ट रीजन है। यहाँ पर क्लाइमेट बहुत सूखा होता है, ड्राई होता है, अनबेरेबल गर्मी होती है, यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। ये एरिया ज़्यादातर सूखा रहता है, बैरन उजाड़ रहता है, यहाँ पर खेती नहीं होती है और अनइनहेबिटेड, यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। पानी की कमी होती है, बेसिक ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती हैं, इस कारण से यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ कारवंस होते हैं जिसको कैमल खींचते हैं, यानी बैलगाड़ी बोल सकते हो आप, ऐसे घर बनाए जाते हैं जो कि बैल जो ये खींचते हैं कैमल वगैरह। फिर यहाँ पर पाम्स यानी कि खजूर वगैरह लगते हैं ज़्यादा। नॉर्थ राजस्थान जो है अब वहाँ पर सतलुज नदी के द्वारा वहाँ पर इरिगेशन की सुविधा बनाई गई है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा भी नहर, एक इंदिरा गांधी कैनल योजना चालू की गई। उस कैनल के द्वारा पूरे नॉर्दर्न पार्ट में सिंचाई की सुविधा की गई है, पानी वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इस कैनल के कारण यहाँ की जो ज़मीन है जो फर्टाइल हो गई है और वहाँ पर खेती भी होने लगी है। वैसे ही एक और डेजर्ट भी है हमारे भारत के अंदर जिसको हम कच्छ बोलते हैं, रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात में है और ये राजस्थान की तरह का डेजर्ट नहीं है, ये एक डिफरेंट तरह का डेजर्ट। आप सब लोग गए भी होंगे रण ऑफ कच्छ स्कूल से पिकनिक में। तो ये जो रण ऑफ कच्छ है कैसा दिखता है, दूर दूर तक देखो तो कोई नहीं होता है और ऐसे लगता है नमक की चद्दर से ढका हुआ है, उसको नमक की चद्दर बिछी होती है। तो ये जो है अपनी ही तरह का दुनिया का एकमात्र डेजर्ट है, ऐसा डेजर्ट और कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, बिग रण ऑफ कच्छ और स्मॉल रण ऑफ कच्छ। यहाँ पर सॉइल जो है बहुत ही सैलाइन है, नमकीन है, क्योंकि समुद्र का पानी है ना इसलिए वो नमक वाली है और ऐसा लगता है कि दूर तक इसको सफ़ेद रंग की चद्दर से कवर किया गया हो। ऐसा डेजर्ट दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर, होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।